एक ऐसी लड़की जिसे अपनी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं। क्या है उसकी शक्तियों का रहस्य? चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी अनसुनी शक्तियों वाली लड़की की कहानी। किसी एक गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम शिखा है। एक बहुत ही खूबसूरत मासूम सी लड़की शिखा अपने परिवार के साथ रहती है। उसको बचपन से ही लोगों की मदद करना बहुत पसंद रहा है। किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो शिखा दौड़ी दौड़ी मदद करने पहुंच जाती है। हालांकि उसकी माँ उसकी इस तरह की हरकत को पसंद नहीं करती। न जाने क्यों उसे हर बार रोका करती। पर शिखा दिल से बहुत अच्छी साफ दिल इंसान है। उसे ये सब करना पसंद होता है। एक दिन शिखा के इन हरकतों से उसकी माँ परेशान होकर डांटने लगी। तब शिखा अपनी माँ से पूछने लगी, माँ, मुझे क्यों रोकती हो? क्यों मुझे किसी की हेल्प करने नहीं देती? क्यों आप डरी डरी सी रहती हो? माँ ने जवाब दिया, बेटा सुनो, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। समय आने पे तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। शिखा बोली, तो आप मुझे ये क्यों रोकती टोकती हो? प्राची से तो आप कुछ नहीं कहती, बस मुझे ही कहती रहती हो। शिखा की माँ बोली, बेटा तुम अलग हो, समझने की कोशिश करो। तब शिखा गुस्सा होते हुए अपनी आवाज को तेज करते हुए बोली, ठीक है माँ, आप मुझे मत बताओ, मैं खुद ही पता कर लूंगी, मैं खुद ही जान लूंगी। ये कह के शिखा वहां से चली जाती है। क्या शिखा पता लगा पाएगी? क्या है राज उसकी माँ के डर का? जानने के लिए आगे एपिसोड में बने रहिए। शिखा एक ऐसी लड़की जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ होने को है। शिखा गुस्से में चली तो गई। उसने ये सोचा, माँ तो मेरी बात कभी नहीं समझेंगी। ये सोचते हुए शिखा घर से दूर एक नदी के किनारे बैठ गई। वो ठंडी ठंडी हवा, पानी की आवाजें जैसे मानो उसे सुकून दे रही हो। वो बिल्कुल शांत से बैठ गई। शिखा एक गहरी सोच में पड़ गई। शिखा ने खुद से ही सवाल किया, क्या है मुझ में ऐसा? क्यों माँ मुझे सबसे दूर रखती है? क्यों मुझ पे गुस्सा होती रहती है? क्यों माँ मुझसे प्यार नहीं करती? ऐसी कौन सी बात है जो माँ मुझे बता नहीं रही? इतने सारे सवालों से घिरी शिखा कुछ समझ नहीं पा रही थी। मानो जैसे बस उसे कोई उसके सवालों का जवाब दे। बस उसे वही चाहिए। सुबह से शाम होने को आई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही वो अपने घर गई। इधर शिखा की माँ परेशान हो रही थी, हर जगह ढूंढ रही थी। शिखा गई कहाँ? मिल नहीं रही। शिखा की माँ ने शिखा की छोटी बहन प्राची को बोली, जा तो देखा शिखा कहाँ है, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। शिखा सुबह से गायब है, गुस्से में गई थी। रोती हुई आवाज के साथ शिखा की माँ ने कहा, हे भगवान, बस मेरी बच्ची सही सलामत हो। अब तू जा प्राची, देख कहाँ है शिखा, मैं तब तक उसको दोस्तों से पूछती हूँ। प्राची बोले, ठीक है माँ, मैं आती हूँ, आप शांत हो जाओ, मैं ढूंढ लूंगी। ये कहते हुए शिखा की बहन चली जाती है। उधर सवालों से घिरी शिखा कुछ पता नहीं होता है। वो तो मानो जैसे खो सी गई है। धीरे धीरे शाम से रात होने को आई, सूरज ढलने को आया, हर जगह शांति है। उधर शिखा की माँ बेचैन हो रही थी। तब किसी ने दरवाजा खटखटाया। शिखा की माँ ने सोचा, जरूर शिखा होगी। हल्की सी मुस्कान के साथ शिखा की माँ ने दरवाजा खोला। तभी उसने देखा कि ये तो शिखा के बाबा हैं। शिखा की माँ बोली, अच्छा आप हो? मुझे लगा। इतना बोलती ही वो चुप हो जाती है और कहती है, आइए आइए, आज बड़ी देर लगा दी। तब शिखा के बाबा कहते हैं, हाँ कुछ काम आ गया था इसलिए। घर में शांति और माया जो कि शिखा की माँ है
उनके चेहरे पे परेशानी देखते हुए शिखा के बाबा ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? बच्चियां दिख नहीं रही, कहाँ गई है? माया रोते हुए कहती है, जी वो शिखा कहीं चली गई है, सुबह से ना कुछ खाया है, बस गायब है, और प्राची भी उसे ही ढूंढने निकली है। मुझे डर लग रहा है, कहीं उसे। शिखा के बाबा बोले, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, शिखा को कुछ नहीं हो सकता, तुम निश्चिंत होकर रहो, मैं देखता हूं। इतना बोला ही था कि फिर से अचानक दरवाजे पे कोई आया। माया बोली, जरूर शिखा होगी, मैं देखती हूँ बस। आखिर दरवाजे पे कौन था? अचानक से दरवाजे की खटखटाहट सुनने के शिखा की माँ देखने जाती है। माया देखती है कि प्राची आ चुकी है, पर शिखा साथ नहीं है। प्राची का उदास चेहरा जैसे मानो बहुत कुछ कहना चाहता हो। माया प्राची से घबराते हुए बोलती है, क्या हुआ बेटा, बताओ, शिखा मिली या नहीं, कुछ पता चला? प्राची उदास होते हुए कहती है, नहीं माँ, कुछ नहीं पता चल पाया, मैं उसके सारे दोस्तों से पूछ चुकी हूँ, हर जगह देख चुकी हूँ, पर फिर भी कुछ पता नहीं चल पाया। तब माया कहती है, ठीक है बेटा, आ जाओ। शिखा के बाबा कहते हैं, कौन आया है, क्या मिली शिखा? माया कहती है, जी नहीं मिल पाई, कुछ पता नहीं लग पाया। शिखा के बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ। सूरज ढल चुका है, हल्की हल्की रोशनी थी, बस अंधेरा होने ही वाला था। माया कहती है, जा तो रहे हो, लेकिन उस नदी के पास मत जाना, आप तो जानते ही हो अंधेरा होने वाला है, वहां जाना सही नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि उस नदी के पास अंधेरा होने के बाद जाने वाला कोई भी जिंदा बच नहीं पाया। शिखा के बाबा कहते हैं, तुम डरो मत, निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा मुझे। ये कहते ही वो अंदर एक रूम में जाते हैं। जाते ही एक बॉक्स उठाते हैं। उस बॉक्स को देख के ऐसा लग रहा था जैसे मानो बहुत सालों पड़ा है। हर तरफ धूल जमी हुई थी। अच्छे से धूल साफ करके उस बॉक्स को खोलते हैं। उसमें एक चमकता हुआ ताबीज था, ऐसा ताबीज जिसे देख के ही दिव्य शक्ति का एहसास हो। शिखा के बाबा उस ताबीज को अपने पॉकेट में रख लेते हैं। ये सब माया देख रही होती है। माया चौंक जाती है। उसे ऐसा इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो नहीं जानती है कि उस बॉक्स में ताबीज है। चौंकती हुई माया पूछती है, क्या है वो ताबीज, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तब शिखा के बाबा कहते हैं, उस ताबीज को बरसों से संभाल के रखा गया है। उस बाबा ने इस ताबीज को बनाया था। वो बहुत बड़े पंडित थे। हर बार बुरी आत्मा से लड़ने की ताकत थी उनमें। ये ताबीज मेरे पूर्वजों ने ही संभाल के रखे थे। बहुत ही मुश्किलों के बाद इसे बनाया गया। यहाँ तक कि जिस बाबा ने इस ताबीज को बनाया, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत सालों पहले इसी गांव में हमारे दादा दादी, माँ बाबा, सारे परिवार रहा करते थे। यह बहुत ही खुशनसीबी गांव था। हर तरफ चहल पहल हुआ करती थी। कोई भी शाम या रात होने तक कभी भी जाने से डरा नहीं करते थे। एक दिन की बात है। उस दिन गांव में शादी हो रही थी। किसी के तो बहुत खुशनुमा माहौल था। सब बहुत खुश थे। सब लोग खुश थे सिवाय उस लड़की की जिसकी शादी थी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। उसे कोई और ही पसंद था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी और से हो। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन कोई परिणाम ना निकला। तब उसने आखिर फैसला कर लिया। क्या है उस लड़की का आखिरी फैसला? क्या करेगी अब वो? आइए सुनते हैं आगे की कहानी। आखिर क्या कर पाई होगी वो लड़की? उस लड़की के सुंदर होने के कारण ही उसकी शादी हो रही थी। वो इतनी अति सुंदर थी
जिसे शब्दों में बोला भी नहीं जा सकता, जैसे मानो इंद्रलोक से उतरी अप्सरा हो। इतनी सुंदर कैसी भी हो, मोहित कर दे। इस कारण से ही उसका नाम मोहिनी पड़ा। हालांकि मोहिनी एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। मोहिनी के पिताजी एक छोटे से किसान थे और माँ दूसरे के घर बर्तन मांजती थी, तभी उनके घर गुजारा होता था। एक दिन मोहिनी के घर वालों ने बात की, लड़की बड़ी हो रही है, इसके लिए लड़का देख के शादी करा देते हैं। मोहिनी सब सुनते हुए चिल्ला के बोले, मुझे नहीं करनी शादी, क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं? समझते क्यों नहीं? अभी मैं तैयार नहीं हूं। मोहिनी की बात को नजरअंदाज करके उसके घर वाले अपना ही करते रहे। एक दिन मोहिनी अपने ही घर के बाहर काम कर रही थी। अचानक से एक जमींदार की नजर उस पे पड़ी। वो मोहिनी को एकटक बक्स देखता ही रह गया, जैसे मानो उसने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की देखी ही ना हो। उसकी और खूबसूरती को देखते हुए मोहित हो गया, जैसे मानो अब उसे और कुछ नहीं, बस मोहिनी को हासिल करना हो। उस जमींदार ने एक पास ही आदमी को पूछा, कौन है भाई ये? किसकी बेटी है? मुझे जरा बताना। वो आदमी बोला, क्या हुआ सरकार, कोई बात है क्या? कोई गलती हुई है इस लड़की से? मुझे कहिए, मैं माफी मांगने कहता हूँ। तब जमींदार बोला, जितना पूछा जाए उतना ही बोला करो। जमींदार होने के कारण गांव में उसका डर था। वो हर किसी को अपनी छुट्टी के सामने समझता था, हर किसी को अपने नीचे दबाता था। वो आदमी बोला, सरकार ये मातो किसान की बेटी है, वो एक छोटा सा खेती करने वाला है, उसकी पत्नी घर घर जाके बर्तन मांजती है। जमींदार बोला, ठीक है, अब तुम जाओ। आदमी हाथ जोड़ते हुए बोला, जी सरकार। इतना सब सुनने के बाद जमींदार वहां से चला तो गया। दूसरे ही दिन जमींदार ने मत्तो, जो एक गरीब किसान है, उसे बुलवाया। मत्तो हवेली आते ही हाथ जोड़ते हुए डरता हुआ कहने लगा, सरकार, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे माफ कर दीजिए अगर कोई गलती हुई है तो। जमींदार कहता है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, इसलिए बुलाया हो, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। किसान बोला, क्या बात है सरकार? जमींदार बोला, देख, मैं सीधी बात करना चाहता हूं। मुझे तेरी बेटी बहुत पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। उसके बदले तुझे जो चाहिए तू मांग ले, मैं दूंगा। तुझे जितनी जमीन चाहिए मैं दे दूंगा, बस मुझे तेरी बेटी चाहिए। किसान को पूरी तरह लालच देके जमींदार ने अपनी बात तो मनवा ली। तब किसान कहता है, ठीक है सरकार, जैसा आप चाहो वही होगा। आपके आगे किसी की चल सकती है क्या? सब कुछ तय करके मत्तो अपने घर तो चला गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या मोहिनी शादी के लिए तैयार होगी? क्या जमींदार को मोहिनी मिल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वैम्पायर, सिर्फ YouTube चैनल ऑडियो स्टोरीज पर।